जब से ये सरकार आई है, एक्सप्रेसवे का निर्माण करने का और जनता को सुविधा देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में प्रारंभ हुआ। और इसमें बहुत सारी अड़चनें थी। रेलवे को पैसा देना था, रेलवे लाइन को उखाड़ना था और उसके संदर्भ में ठेका करना था, जो पूरी तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के चुनाव के पूर्व जो है जिसका वहाँ पर उद्घाटन के साथ जिसका रोड को प्रारंभ कर दिया गया था। मगर कुछ जगह पर जहाँ जहाँ ब्रिज लेवल पे है वहाँ पर कई जगह पे जो है कॉम्पेक्शन सही नहीं होने के कारण गड्ढे हो गए थे। बारिश में जो है कुछ ब्रिज बैठ गए थे, जिसके कारण जो है उस ब्रिज को बनाने का निर्णय हुआ था। अचानक सरकार हटने के बाद ये कांग्रेस की गवर्नमेंट आई और ठेकेदार से भी हमने बात किया था। ठेकेदार उस जो रोडों को जहाँ जहाँ खराब हुई थी, जहाँ जहाँ ब्रिज में खराब हुआ था, उसको चूँकि परफॉर्मेंस गारंटी रहती है, कोई भी सड़क बनने के पहले, सड़क का उद्घाटन होने के बाद उसकी 3 साल या 5 साल परफॉर्मेंस गारंटी है। उस परफॉर्मेंस गारंटी के तहत सरकार से केवल आदेश करना चाहिए था कि उसको जो भी निर्माण हुआ है, जहाँ पर फॉल्ट है उसको जो है तत्काल निर्माण कर दे। अगर ठेकेदारों को अनुमति उस समय प्रदान कर दी रहती इस सरकार ने, तो शायद वो 6 महीना साल भर में ये जो है ब्रिज और ये एक्सप्रेसवे प्रारंभ हो सकता था। मगर चूंकि इस सरकार का काम विकास से कोई लेना देना नहीं है, ना ही जनता को ये सुविधा कैसे मिले। आज लगातार ट्रैफिक का लोड पूरा शहर में बढ़ रहा है। आम सड़कों पे जाएं तो सड़कें पूरी जाम रहती है। मगर इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यही हुआ कि आने वाले 10-20 सालों में जो है स्थिति भयावह होगी ट्रैफिक की, क्योंकि यहाँ पर अगर साइडों से सड़कें नहीं निकाली गई तो स्थिति, उसी के कारण एक्सप्रेसवे बनाया गया था, जिसको जो है माना से लेके अभनपुर के लोग भी वहाँ 20 मिनट 25 मिनट में जो स्टेशन पहुँच सकते थे। और ये एक बहुत बढ़िया सड़क बनाई थी। वर्तमान में देखा गया कि उस सड़क आखिरी में उसकी जांच करने का जो है निर्णय लेके केवल ठेकेदार को भुगतान नहीं करना था। ये डिफाल्टर सरकार है जिसको भुगतान करना नहीं है। नई सड़कें तो निर्माण का बात छोड़ दो, मगर पुरानी सड़कों को भी रखरखाव करने का काम भी ये सरकार नहीं कर सकती है। केवल उस सड़क पे जांच करने के निर्णय से कम से कम 2 साल इन्होंने उस ठेकेदार को अनुमति नहीं दी, और अनुमति देने के बाद वो परफॉर्मेंस गारंटी में ऑलरेडी करने को तैयार था। वो आज काम चालू हो रहा है, काम चालू होके कुछ ब्रिज को बना दिया गया है, मगर अभी भी उसमें 2-3 ब्रिज अभी भी जो है काम से बाकी है। मगर अभी देखा गया है कि कुछ जो ब्रिज तैयार हो गए, जैसे शंकर नगर का ब्रिज का अगर देखा जाए तो उस ब्रिजों में देखें हैं कि वहाँ पर उसकी सजावट की जा रही है। वहाँ स्मार्ट सिटी से जो है बड़े बड़े जो है वाहवाही लूटने का जो है प्रयास किया जा रहा है। ये सरकार यही बता दे भूपेश बघेल जी कि 3 साल में उन्होंने कौन सी ऐसी उपलब्धि वाली सड़कें बनाई या जनता के लिए सुविधा के लिए बनाई। केवल झूठ लबारी मारना, और यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की जो योजना है उसको, उस योजनाओं का नाम बदल के, इवन यहाँ तक गरीबों के लिए जो कोरोना काल में भी ये आपदा में भी अवसर ढूंढने का काम करती है, और उस समय भी गरीबों का चावल खा गए, जिसका यह जीता जागता उदाहरण पिछली दिशा कमेटी में भी हमने उठाया था। और 5 किलो चावल का 3 किलो देना, इसलिए इस सरकार में कोई नए काम करने का नहीं है, केवल झूठ बोल के और केंद्र पे झूठे आरोप लगाकर अपनी तीसरी करनी है, अपनी अकारणता छुपाने का काम कर रही है। मैं समझता हूँ कि आज वो स्मार्ट सिटी का पैसा लगाएगा। आज स्मार्ट सिटी के नाम से केंद्र से करोड़ों रुपया है, जिसका जो है आज यहाँ पर काम लेकर उसमें भी भ्रष्टाचार बड़ी का बोलबाला है। यहाँ की नगर पालिका, यहाँ के लोग और यहाँ की सरकार ने जिस प्रकार का दबाव बनाकर उसमें टेंडर खेलने का काम, उसमें टेंडर में भी अपने लोगों को देने का, उपकृत करने का काम, ये जो है केंद्र सरकार के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। आज केवल वाहवाही लूटने के लिए उस सड़कों को जो है रंग रोगान करके वो वहाँ पर जो है ब्रिजों पे जो है अपनी तस्वीरें लगाकर ये महिमा मंडित करने का काम कर रहे हैं। जनता ये सारी चीज़ों को जानती है। जनता को अगर ये सरकार ईमानदारी से काम करना चाहती तो
ये जो एक्सप्रेस वे का निर्माण 1 साल में ही पूर्ण हो चुका होता आज, मगर आज 3 साल 3.5 साल में अभी भी अपूर्ण है। ये सिर्फ जो उसके लिए अगर कोई दोषी है तो ये सरकार दोषी है पूरी तरह से।